11 अगस्त 2023 को मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जुमा यूट्यूब चैनल बरकातुल हरमैन पर पेश किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं और दुरूद व सलाम नाज़िल हों आप पर और आपकी आलो अयाल पर, आपके सहाबा पर और आपके पैरोकारों पर। हम्द व सलात के बाद ख़ानदान किसी माशरे की इमारत की बुनियाद और इसके ढांचे की पहली ईंट होती है। अगर ख़ानदान नेक और सालेह हो तो पूरा माशरा नेक और सालेह होता है। माशरे की तश्कील में ख़ानदान की इसी अहमियत के किरदार के पेश नज़र बहुत सारे ऐसे दस्तूर और कवानीन बनाए गए जिनके ज़रिए मियाँ बीवी के हकूक़ की तयन की गई, इनके फ़राइज़ की तहदीद की गई और दोनों के इम्तियाज़ी वज़ाइफ व आमाल को वाज़ेह किया गया। इस्लामी दस्तूर ने दोनों की जिस्मानी साख्त, ताकत और फितरी मैलानात का पूरा ख्याल रखा है और दोनों की सलाहियतों और ताकतों के हिसाब से इनके वज़ाइफ मुकर्रर किए हैं ताकि दोनों एक दूसरे से मिलकर मुकम्मल हों। दोनों के दरमियान उल्फत व मोहब्बत, एहतराम और तावन का रिश्ता कायम रहे और दोनों मिलकर एक ऐसे ख़ानदान की बुनियाद डाल सकें जिसके सतून बहुत मजबूत और बुनियाद बहुत ठोस हो। वो नई नस्ल की तरबियत, इनकी शख्सियत की तामीर, इनकी अखलाकी तरबियत, इन्हें इल्म और ईमान से लैस करने जैसी अपनी ज़िम्मेदारियों से कमा हक़्क़ुहु सुबकदोश हो सकें और इन्हें इस काबिल बना सकें कि वो माशरे को देने वाले बने और इसकी तमीर व तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। और इस बात में भी कोई भी होशमंद इंसान शक नहीं करेगा कि हर शौहर एक ऐसे पुरसुकून और मुस्तहकम ख़ानदान की तमीर का ख़्वाह होता है जो एक बेहतरीन ज़िंदगी के असबाब व लवाज़मात और आरास्ता हो और अपनी औलाद खुद अपने माशरे के शानदार मुस्तक़बिल के लिए कोशा रहता हो। और उसका जो किरदार है इसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है और ना ही इसकी जगह कोई ले सकता है। एक कामयाब औरत तरबियत करने वाली खैरख्वाह और ठोस सराय की मालिक होती है। वो अपने शौहर का मजबूत सहारा और अपने ख़ानदान का मजबूत सतून होती है। अपने ख़ानदान के लिए सरापा मोहब्बत, बेइंतहा रहमत और शफ़क़त और शिद्दत जज्बात का पैकर होने के साथ एक मुशफ़क़ माँ भी होती है जिसके खोने के बाद इसका कोई बदल नहीं हो सकता, बल्कि इसके बिछड़ने से पूरा ख़ानदान का वजूद हिलकर रह जाता है। और अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने में कोताही करती है तो सिर्फ़ ख़ानदान ही कमज़ोर नहीं होता है बल्कि इससे पूरे मुआशरे की बुनियादें मुतज़लज़ल होती हैं। और ये बात काबिल ज़िक्र है कि किसी इदारा या कंपनी या तंजीम को चलाने के लिए एक ऐसे रहबर की ज़रूरत होती है जो सही ढंग से इसकी इदारत कर सके और इसके तमाम अमूर इसकी निगाह के सामने हों। इरशाद बारी ताला है, मर्द औरतों पर कवाम हैं इसलिए कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इसलिए कि उन्होंने अपने माल खर्च किए हैं। और कवाम का होना शौहर को ये हक़ अता करता है कि वो ख़ानदान के अमूर की देखभाल करे, इसकी हिफाजत करे। शौहर दरअसल ख़ानदान का अमीन होता है जो इसके मामले की निगरानी करता है, इसकी हिफाजत सियानत करता है, बीवी और औलाद के खाने पीने, लिबास, घर और दीगर अखराजात के इंतज़ाम को यकीनी बनाता है, इनकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखता है। ये ज़िम्मेदारी मर्द के लिए बाइस शर्फ़ और एक किस्म की पाबंदी है और इसके ज़िम्मेदारियों और बोझ में इजाफ़ा भी। और औरत की ये बहुत बड़ी गलती है कि वो मर्द से इसका मनसब छीनने की कोशिश करे और मर्द की ये बहुत बड़ी गलती है कि वो अपने इस मनसब का गलत इस्तेमाल करे और शरई दायरे से तजावुज़ करे, क्योंकि इससे ख़ानदान और माशरा टूट फूट का शिकार होता है। ये बात मुशाहदे में आती है कि बाज़ मर्द हज़रात इस मनसब को समझने और बरतने में गलती करते हैं। वो गोया नंगी तलवार बन जाते हैं और जुल्म व जबर और ज़ाती को रवा रखते हैं। वो अपने आप को घर में ऐसा चौधरी समझ बैठते हैं कि इनका हर हुक्म और फ़ैसला वाजिब व इत्तबा है, इनकी किसी राय पर तबादला ख्याल नहीं हो सकता और ना ही कोई मशवरे में शरीक हो सकता है। वो बसा औक़ात
अपनी बीवी की रजामंदी के बगैर फैसला कर बैठते हैं। कभी वो इस मनसब का इस्तेमाल अपनी बीवियों को कमतर साबित करने, इन पर ताकत से ज़्यादा बोझ डालने और इनको ज़लील रुसवा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तर्ज़ अमल बीवी की सलाहियतों और खूबियों में नक्स का सबब होता है। इसकी शख्सियत पर ग्रहण लगता है। अपनी ज़िम्मेदारियों की अदायगी और औलाद की तालीम और तरबियत में इसकी जो हिस्सेदारी होनी चाहिए इसको घटा देता है और ख़ानदान को आगे बढ़ाने के लिए पेशकदमी के जो जज्बात इसके अंदर होते हैं इनको तोड़ कर रख देता है। और बहुत शौहर ये समझते हैं कि कमाम का मतलब सिर्फ अशिया खुर्दनोश और घर और मुसक्कन फराहम करना है। वो अपनी ज़िम्मेदारी और अमानत का कमा हक़ को इदराक नहीं करते और मामले को अपने हाल पर छोड़ देते हैं। इनके कंधों पर जो ज़िम्मेदारी होती है इससे रूगर्दानी करते हैं और ये फरामोश कर बैठते हैं कि इनसे इस बारे में बरोज़ क़यामत बात पुरस होगी। इनकी फ़िक्र बस ये होती है कि घर में आराम के लिए जाता है और इसके अलावा अपने घर से बाहर किस्सागों की मजलिसों या अल्लाह औलाद की महफ़िलों की तलाश में सरगर्दा होते हैं। इस तरह वो अपने मनसब, कवाम और ज़िम्मेदारियों से बिल्कुल गाफिल होते हैं। ये गलत सरगर्मियाँ एक ऐसे ख़ानदान को जन्म देती हैं जिसके ताने बाने बिखरे होते हैं और बुनियाद कमज़ोर होती है। इसलिए इस ख़ानदान के अफराद बड़ी आसानी से बुरे अज़ाइम और मुनहरिफ अफकार के हामिल लोगों के जाल में फंस जाते हैं। कवाम एक ज़िम्मेदारी है जिस पर सवाब अकाब मरतब होता है। जो इस ज़िम्मेदारी को कमा हक़ अदा करेगा वो सवाब का मुस्तहिक़ होगा और जो इसमें कोताही बरतेगा वो अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से दो चार करेगा। कवाम इस बात का मुतकाज़ी है कि शौहर क़यादत की सलाहियत और एहसास ज़िम्मेदारी से लैस हो और इस अमानत की कदर व कीमत को समझे जिसकी वजह से अल्लाह ने इसको फ़ौक़ियत दी है और जिसके इसे मुकल्लफ़ बनाया है। और वो इस अज़ीम ख़ानदानी ढांचे को बहुस्न खूबी शरीयत के मुताबिक चलाए, सख्त हालात में संजीदगी और अक़ल व शऊर से काम ले, गैज़ व गज़ब और जज्बात के हैजान के वक्त हिल्म और सब्र का दामन थामे रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे कामिल मोमिन वो है जिसका अखलाक अच्छा हो और तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर हो। कवामियत से मतलब ये है कि वो अपने अहल व अयाल को अल्लाह की अताअत पर उभारे और इन्हें नमाज और रोज़ा जैसे शायर इस्लाम की पाबंदी की तरगीब दे। इरशाद बारी ताला है, अपने अहल व अयाल को नमाज का हुक्म दो और इस पर सब्र करो। कवाम होने का तकाज़ा ये है कि इंसान अपनी शरीक हयात और उम्र भर के साथी के साथ अच्छा बर्ताव करे। इरशाद बारी ताला है, और इनके साथ अच्छे तरीके से बूदोबाश रखो, यानी बीवी के साथ हुस्न तआमुल, अच्छी गुफ्तगू, बातचीत के आदाब का ख्याल, इस पर ताकत से ज़्यादा बोझ ना डालना, इसके दिल में खुशी दाखिल करना और इसकी कमज़ोरी को पुर करना, इसकी नाकामी से चश्मपोशी करना, दोनों के दरमियान दोस्ती और मोहब्बत को मुकद्दर करने वाली अमूर से तजावुज़ करना, सख्ती और शिद्दत से दूर रहना और इसके लिए ज़िब व ज़ीनत अख्तियार करना वगैरह है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मुझे पसंद है कि मैं अपनी बीवी के लिए ज़िब व ज़ीनत अख्तियार करूं, जैसा कि मैं पसंद करता हूं कि वो मेरे लिए ज़िब व ज़ीनत अख्तियार करे। कवाम ये है कि शौहर बीवी के राज़ों को अफ़शा ना करे, इसके ऐबों को ज़ाहिर ना करे और इसके ख़बीश व अकारब को सब व शितम और लान तान से परहेज़ करे। इरशाद नबवी है, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन मुकाम वाला वो इंसान होगा जो अपनी बीवी से के राज बताए और बीवी इसको अपना राज बताए और फिर वो इसको राज को खोले। और इन सब का जामे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वसीयत है, औरतों को खैर की वसीयत करो। कवाम होने का तकाज़ों में से ये है कि बीवी के साथ तामुल करने में अदल से काम लिया जाए और इसके हकूक़ और वाजिबात अदा करने में इंसाफ बरता जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को हमेशा याद रखा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे। आपके रुख अनवर पर हमेशा खुशी और मसरत की चमक होती थी। इनसे हंसी मजाक करते थे, लुत्फ़ व मोहब्बत से पेश आते, इनको नानो नुस्खा देने में साहबस काम लेते थे, इनके साथ हंसते
आपने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ दौड़ के मुकाबले भी किए। इन सब से खूब मोहब्बत करते, इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते और इनको पूरा करते थे। सही बुखारी की रिवायत है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते, तो उन्होंने कहा कि वो घर में अपनी बीवियों के काम में हाथ बटाते। बाहम मशवरा ऐसा असूल है जिस पर इस्लाम ने उबारा है। ख़ानदान में इस असूल को ज़िंदा रखने से ख़ानदान मजबूत और ताकतवर होता है और इससे ख़ानदान के अफराद की हौसला अफजाई होती है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह अदा करें। इरशाद बारी ताला है, अगर वो दोनों बाहम रज़ामंदी और मशवरे से अलग होना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है। और इरशाद बारी ताला है, इनका मामला इनके दरमियान बाहम मशवरे से तय होता है और मामले में इनके साथ मशवरा करो। बीवी शरीक हयात होती है जो ज़िम्मेदारी में भी शरीक होती है। अल्लाह ने इसको जो अक़ल, दिल, दिमाग और जज्बात और एहसास से नवाजा है, इसकी रोशनी में वो मामलात में अपनी राय दे सकती है। शरीयत ने इसे घर चलाने और अपने शौहर और औलाद का ख्याल रखने की ज़िम्मेदारी दी है। इसलिए कोई फ़ैसला लेने में इसकी राय को सुनना और इसका एहतराम करना चाहिए और दोनों के दरमियान इख्तलाफ हो जाए तो आखिरी फ़ैसला शौहर को लेने का हक़ है और नेकी के काम में शौहर की अताअत ज़रूरी है, ना कि मुतलक़न इसकी अताअत ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मासियत में किसी की अताअत नहीं है बल्कि नेकी और मारूफ़ में अताअत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबके सरदार थे। इसके बावजूद अपनी बीवी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से एक ऐसे मसले में मशवरा ले रहे हैं जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ ख़ानदान से नहीं बल्कि पूरी उम्मत से है। इरशाद बारी ताला है, मर्द औरतों पर कवाम हैं। रजूलियत की सिफ़त से इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है कि ख़ानदान का कायद एक ऐसा मर्द हो जो मर्दानगी, अक़ल व दानिश, हिकमत व दानाई, वसत क़ल्बी, दूर अंदेशी, अताब गुफ्तगू की काबिलियत, ख़ानदान के तमाम अफराद का अदराक और इनके एहतराम, राय व मशवरे को कबूल करने की सलाहियत, शुजाअत व बहादुरी, घटिया और हक़ीर मामला से इज्तनाब जैसे औसाफ़ हमीदा से मुत्तसिफ़ हो। वो अपने अखलाक व करदार, रहन व सहन, सिद्क़ व वफ़ादारी, अपनी शक्ल व सूरत, गुफ्तगू व ख़ामोशी से शुजा व बहादुर हो, मुसाइब व मुश्किलात से निपटने का हुनर जानता हो और ख़ानदान में उल्फ़त व मोहब्बत की दीप जलाए रखता हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतर वो है जो अपने अहल व अयाल के लिए बेहतर है और मैं अपने अहल व अयाल के लिए सबसे बेहतर हूँ। और ये बात भी मालूम होना चाहिए कि कवाम के तकाज़ों में से ये भी है कि बीवी अपने शौहर के तईं फ़राइज़ को अदा करे और वो फ़राइज़ ये हैं, नेकी में इनकी अताअत करना, इनकी इजाज़त के बगैर घर से ना ही निकलना और शौहर जिसको नापसंद करता हो इसको घर में दाखिल होने की इजाज़त ना देना, शौहर उसकी औलाद के अमूर की देखभाल करना वगैरह, क्योंकि बीवी की इज़्ज़त व शराफत दरअसल अपने शौहर की अताअत व फरमाबरदारी में है। ऐ अल्लाह, हम तुझसे जन्नत का सवाल करते हैं और ऐसे कौल व फ़िल की तौफ़ीक़ का सवाल करते हैं जो हमें जन्नत से करीब कर दे। या अल्लाह, हम जहन्नम की आग से तेरी पनाह चाहते हैं और हर ऐसे कौल व फ़िल से भी जो हमें जहन्नम के करीब कर दे। ऐ अल्लाह, हम तुझसे हर भलाई का सवाल करते हैं, खा वो जल्द मिलने वाली है या देर से, इसे हम जानते हैं या नहीं जानते, और हर इस बुराई से तेरी पनाह मांगते हैं जो जल्दी आने वाली है या देर से, इसे हम जानते हैं या नहीं जानते। ऐ अल्लाह, हम तुझसे खैर भलाई की इब्तिदा व इंतहा, इसकी जामे चीज़ें और इसके अव्वल व आखिर, ज़ाहिर व बातिन का सवाल करते हैं और जन्नत में बुलंद दर्जात का सवाल करते हैं। ऐ मेरे रब, हमारी मदद फरमा, हमारे ख़िलाफ़ किसी की मदद ना करना, हमारी ताईद व नुसरत फरमा और हमारे ख़िलाफ़ किसी की ताईद व नुसरत ना करना, हमारे हक़ में तदबीर फरमा, हमारे ख़िलाफ़ तदबीर ना करना, हमारी रहनुमाई फरमा और हदायत को हमारे लिए आसान कर दे, और जो हमारे ख़िलाफ़ बगावत करे इसके मुकाबले में हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी ज़ुबानों को दुरुस्त फरमा
हमारे दिलों से कीना कपट और हसद को निकाल दे। ऐ अल्लाह तू बहुत बख्शने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, लिहाजा हमें माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम तेरी नेमत के ज़ायल होने से, तेरी दी हुई आफियत के फिर जाने से, तेरी नागहानी गिरफ्त से और तेरी हर किस्म की नाराज़ी से पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह हम आजिज़ आ जाने, सुस्ती और काहली, बुज़दिली, बखीली, अधेड़ उम्र, कर्ज़े के बोझ और लोगों के गालिब आने से तेरी पनाह चाहते हैं। ऐ अल्लाह हमारे इमाम खादिम हरमैन शरीफैन को अपने पसंदीदा कामों की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इनके वली अहद को हर खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ हमारे परवरदिगार हमें दुनिया व आखिरत में खैर व भलाई अता फ़रमा और हमें आग के अज़ाब से महफूज फरमा।